क्या आपका भाई? बस ये है कि जल्द से जल्द भाई आ जाए हमारा। 6 बहनों में से अकेला तो भाई है, कोई कुछ नहीं करे। हम गरीब आदमी कहाँ कहाँ जाए। हमने 2 महीने हो गए, बहुत तलाश की, कोई लापता की कोई खबर नहीं है, कहाँ पे है। जा रही है तो आप क्या करेंगे आज रक्षाबंधन के दिन? अपनी बहन से राखी बनवाएंगे? नहीं। क्यों नहीं बनवाएंगे, क्या कारण? आइए हम दिखाते हैं उस परिवार को। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। 6 बहनों के बीच में एक ही भाई था और वो भी आज लापता कहें हम, या ऐसा कहें कि किसी ने बंधक बना रखा है, क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है किसी ने बंधक बना रखा है उनको। और आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, ऐसे में 6 बहनों के बीच में एक भाई और उसका भी पता नहीं है, तो क्या बीत रही है उस परिवार के ऊपर हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आइए हम चलते हैं उनके घर में और जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही, कैसे वो भाई उनका कहाँ चला गया, क्या वजह थी। आइए हम लेकर चलते हैं आपको। यह उनका परिवार है और हम खजुराहो के बस्ती, पुरानी बस्ती में उपस्थित हैं और लेकर चलते हैं हम आपको ऊपर। नमस्कार, आप देख सकते हैं ये उनका घर है और आज ये घर दुख में घिरा हुआ है। ऐसी रक्षाबंधन है, सुबह का समय है, सभी भाई अपने बहनों से राखी बंधवा रहे हैं और बहन भी बहुत खुशी के साथ, मिठाई के साथ और एक तिलक के साथ अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं और भाइयों की लंबी उम्र की दुआएं कर रही हैं। मगर ऐसे में 6 बहनों के बीच में एक भाई था, उनका भी पता नहीं राखी क्या कारण बना कि उनके भाई का पता नहीं हम जानते हैं। बहन जी आप इधर आइए थोड़ी। क्या हो गया, कितने दिन से आपका भाई का पता नहीं है? आज 2.5 महीने होने लगे आई थिंक। अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा। उनका झांसी से लापता है, काफ़ी टाइम हो गया है। पुलिस भी वहाँ की कुछ नहीं कर रही है। आपने कंप्लेन वगैरह की? कंप्लेन भी की, सब कुछ किया, लेकिन पुलिस का कोई भी रिएक्शन नहीं आया, ना ही कोई उसने एक्शन लिया है पुलिस वालों ने। आज हमारा राखी रो रहा है। आज राखी का त्यौहार चल रहा है और कुछ भी पता नहीं है भैया का। वो आप कितनी बहनें हैं और कितनी बहनों के बीच में भाई थे? 6 बहनें हैं मेरी, सब लोग एक ही भैया थे, उन्हीं की बस उन्हीं की आज ऐसे टाइम में उन्हीं का पता नहीं है और लापता है वो अभी तक। देख सकते हैं कितना दुख का माहौल है। एक भावुक तस्वीर दिखाई जा रही है आपको कि 6 बहनों के बीच में एक भाई था और उनका भी आज पता नहीं है, लापता है। या बीच में अभी सुनने में आया था कि किसी ने उनको बंधक बना रखा है, क्या कारण है? आ रहे थे, उनका तो यही पता चला है, हमें मालूम हुआ है कि वो 16 तारीख को निकल रहे थे वहाँ से 10 बजे रात को। शायद कॉल आया था हमारे पास 10:30 बजे के करीब। बस उनका जब से पता नहीं है, एक ही कॉल आया था कि मैं आ रहा हूँ, उसके बाद कुछ भी पता नहीं है। बस पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। उसके बाद 3 बार गए हम लोग वहाँ पे झांसी पर, लेकिन कुछ भी रिएक्शन नहीं लिया उन लोगों ने, पुलिस वाले। आपका क्या नाम? मेरा नाम ट्विंकल अहरवार। आप देख सकते हैं बहन का कहना है कि काफ़ी दिनों से, मतलब 2.5 महीने हो गए हैं लगभग, जब से भाई का पता नहीं और आज राखी का त्यौहार है। ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह की परिस्थिति है। एक भाई का ना होना बहुत ही दुख की बात है। उनकी माताजी हमारे साथ हैं जिनके बच्चे का पता नहीं है। तो माताजी कितने दिन से पता नहीं है? लगभग ये 3 महीना होने चाहते, 2.5 महीना तो हो ही गए। 16 तारीख से लगा लो हिसाब के, क्या है 16 तारीख से बात कुछ नहीं चल रहा है। 2.5 महीना हो सके है। अब मैं क्या कराऊँ, कैसे मेरे जीजा में तो लगता है कि मेरे भाई मिले, मेरा बेटा मिल जाए। न बहन के लड़का और एक ही लड़का, तो 2 बहन के बीच में दोनों मरी जाती हैं और 6 बहनें हैं। अब बताओ आज त्यौहार है राखी को, कौन से हिसाब करें हम, कौन से हिसाब न करें हम, कहाँ जाएं अब? कौन हमें आज कोरिया दे रहा को खा रहा, हमसे करो बनती नहीं लग रहे हम बने हैं माँ बाप ऐसी बापुड्डा जैसी हम। अब हम कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं? कुछ हमको जानकारी तो न सरकार कर रहा हो न जनता कोई कर रही, तो हम क्या करें? अब हमें कोई उपाय बताओ, नहीं तो हमको कोई रास्ता बताओ। हमें एक सहारा हो तो हम आए, कोई हमारे है नहीं है, हम कौन से क्या करें? FIR की थी, उसमें अभी कुछ रिस्पॉन्स आया? FIR भी करी थी तो उसमें कुछ नहीं हुआ है। 3 बार झांसी भी गए तो उसमें कुछ नहीं हुआ है। कर देंगे वो तो पुलिस वाले ने के बिक गया है कि क्या हो गया है, तो कोई पुलिस वाले जानकारी नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल रही है, कोई सुराग नहीं लग रहा है। इनका मानना है कि 3-4 बार झांसी भी गए हैं, क्योंकि वो जो इनके बेटे हैं वो झांसी से लापता हुए थे। जगदीश अहरवार उनका नाम है और पिता का नाम बिहारी अहरवार, हरीलाल अहरवार।
तो काफ़ी समय हो गया, 2.5 महीने हो गया है लगभग, और आज राखी के त्यौहार में कैसा सूना पड़ा है ये घर भाई के बिना। आप देख सकते हैं 6 बहनों के बीच में एक ही भाई था, क्योंकि 2 बहनें हैं और 2 बहनें की 3 बेटे, यानी 6 बहनें हैं और 6 बहनों के बीच में एक ही भाई था, और उनका भी आज पता नहीं है और कैसी परिस्थिति है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सविता। तो आपको आज क्या कहना चाहोगे? आपका भाई का आज पता नहीं है। बस ये है कि जल्द से जल्द भाई आ जाए हमारा। 6 बहनों में से अकेला तो भाई है, कोई कुछ नहीं करे। हम गरीब आदमी कहाँ जाए। हमने 2 महीने हो गए, बहुत तलाश की, कोई लापता की कोई खबर नहीं है, कहाँ पे है। आप देख सकते हैं कैसे माहौल है यहाँ का। आज रक्षाबंधन के दिन है, तो हम गुजारिश करेंगे सरकार से और पुलिस प्रशासन से कि गरीब परिवार है, इनकी मदद की जाए और इनकी हेल्प की जाए, खोज की जाए इनके लड़के की, क्योंकि बहुत ही दुखद बात है कि 6 बहनों के बीच में एक भाई है और माँ का भी इनका कोई आसरा नहीं है। एक ही बेटा था, ये पैरों से भी विकलांग हैं, पैर चल नहीं पाती हैं अच्छी तरह से। तो हमारी भी अपील है सरकार से कि अगर फ़ोटो दिखाई जा रही है, तस्वीर दिखाई जा रही है स्क्रीन पर, जहाँ भी मिलें तो इस नंबर पर कॉल करें और इनकी हेल्प की जाए। और बहुत परेशान हो चुका है यह परिवार, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि 6 बहनों के बीच में एक भाई था और उसका भी आज पता नहीं है कि कौन सी स्थिति में है और कहाँ पर है। और ऐसे में हम आपको लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के पास, जो रक्षाबंधन का त्यौहार कुछ अलग ही ढंग से मना रहे हैं। उनका कहना है कि जो परमात्मा रक्षक हैं, जो हमारी रक्षा कर सकते हैं, जो हमको दुखों से बचा सकते हैं, जो हमको परेशानियों से बचा सकते हैं, वो कबीर परमात्मा हैं, जो हमारे सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। और ऐसे में वो राखी न बंधवा के अपने कबीर परमात्मा का गुणगान करते हैं और दूसरों को भी राह बताते हैं कि जो जीवन का मूल उद्देश्य वो क्या है, इसके बारे में बहुत तरह के ज्ञान देते हैं। तो आइए हम जानकारी, यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी वकील अनुरागी, उनसे जानेंगे कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और उनकी एक बहन है, 3 भाई हैं, तो अपनी बहन से राखी बंधवाएंगे या नहीं बंधवाएंगे। तो आइए हम जानते हैं। नमस्कार सर। साहब जी। क्या नाम है? वकील अनुरागी। आज जैसे पूरा भारत का है, हम पूरे विश्व का हैं, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, सभी भाई अपने बहनों के पास जा रहे हैं, बहन अपने भाइयों के पास जा रहे हैं और राखी बंधवा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं और बहुत खुशी के साथ आज रक्षाबंधन मनाई जा रही है। तो आप क्या करेंगे आज रक्षाबंधन के दिन? अपनी बहन से राखी बंधवाएंगे? नहीं। क्यों नहीं बंधवाएंगे, क्या कारण है? एक दिन राखी बांधने से क्या रक्षाबंधन हो जाती है? वो तो रोज़ रोज़ वैसे स्नेह प्रेम भाई बहन के साथ होना चाहिए। एक दिन राखी बांध दी तो उससे कुछ नहीं हो सकता। बाकी सांसारिक ढोंग दतूरे लोग कर रहे हैं। नहीं, संसार का कहना है कि राखी बंधवाने से भाई रक्षा करता है, बहन की रक्षा। राखी बंधन के दिन राखी बांधनी चाहिए भाई को, क्योंकि भाई रक्षा करता है, इसलिए आज का त्यौहार मनाया जाता है। उसके विषय में क्या कहेंगे? हाँ, लोग कहते हैं कि भाई रक्षा करता है, लेकिन देखने में आया है भाई कहाँ तक रक्षा करता है। रक्षा करने वाला केवल परमात्मा हो सकता है, इसके अलावा कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। ऐसे प्रमाण भी हमारे सामने है, आप देखेंगे भी, वीडियो में भी देखेंगे। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, अखबार भी कल के दिन भरे पड़े मिल जाएंगे आपको, भी टीवियों में भी मिल जाएंगे कि भाई राखी बंधवाने जा रहा था या बहन राखी बंधवाने जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया, मर गए। तो कहाँ रक्षा की बंधन कर रहे हैं? कहाँ रक्षा कर पा रहा है वो भाई या बहन, कहाँ रक्षा कर पा रही है? ये सांसारिक है, एक परंपरा है जो कि मुझे नहीं लगता सही है। और वास्तविकता में जो त्यौहार है वो तो स्नेह प्रेम के साथ होता है। वो भाई के लिए बहन का रिश्ता अलग ही होता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि रक्षा सूत्र से ही रक्षाबंधन मनाई जाए। और जो आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हो, तो ऐसे बहुत सारे त्यौहार हैं जो कुछ अलग ढंग से मनाए जाते हैं और बहुत सारे भगत कहते हैं कि जो रक्षा कर सकते हैं वो कबीर परमात्मा कर सकते हैं। तो इसको थोड़ी विस्तार से बताइए। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है वो संपूर्ण जगत को एक दिशा में ले जाने का है, पहली बात। और सब में समानता की भावना फैलाना है, जो कि लोगों में आज असमानता होती जा रही है। मेरे पास गाड़ी, मेरे पास बंगले, मेरे पास धन दौलत,
परिवार है। आज इंसान इतना भूखा लालची हो गया है कि इतनी तेज़ स्पीड से भाग रहा है कि उसको कुछ भी नाते रिश्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब उस स्थिति में आते आते अब बताइए आप कि कहाँ रिश्ते नाते रह जाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि भक्ति करने के लिए तो व्यक्ति के पास एक जोड़ी कपड़े हो और दिन और रात का खाना हो, बस। इसके अलावा मांगने की ज़रूरत भी नहीं है। और जैसे दोहा में भी बताया गया है कि भैया हमें इतना ही मांगना चाहिए परमात्मा से कि मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि ना भूखा जाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। बाकी इसके अलावा तो मांगना भैया यहाँ पे जेल प्रतीत होता है, जो कि लोग लगे रहे हैं। व्यक्ति का जीवन पता नहीं चलता कि वो उसने कहाँ जीवन व्यतीत कर दिया है। इतना माया में लगा हुआ है व्यक्ति कि समझ में नहीं आता है। और इसका सीधा अंत होता है जब तो उसकी पूरी धन दौलत माया परिवार सब यहीं रह जाता है। और रही बात भक्ति करने की, तो व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य तो यही होना चाहिए कि सबसे पहले गुरु बनाए, अपने धर्म वेद शास्त्र के अनुसार जिसे श्रेष्ठ मानते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि संत रामपाल जी महाराज को ही आप गुरु बनाएं। पहले आप पूरे विश्व में देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लीजिए कि सबसे श्रेष्ठ भगवान कौन है, सबसे अच्छा गुरु कौन है, जो अच्छी वेदों के अनुसार भक्ति बता रहा है, जो अपनी कुरीतियों को अलग करवा रहा है, जो समाज में फैले ढोंग धतूरे टोटका करना, पूजा पाठ करना, यहाँ वहाँ जाना, अपनी रक्षा के लिए दूसरे की बलि दे देना, दूसरे के प्रति दुराचार रखना, ये मुझे नहीं लगता कहीं तक सही है। बाकी व्यक्ति को देखना चाहिए, आज के समय में पढ़ा लिखा हुआ इंसान है, समझना चाहिए। मोबाइल चलता है, मोबाइल में सबसे ज़्यादा मोबाइल व्यक्ति देखता है। कुछ ज्ञान की बातें भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिलता है, टाइम मिलता है, आत्मा भी बोलती है। तो व्यक्ति को संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आपको सिर्फ बोलना पड़ेगा संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग, और वहाँ पे लाइन लगी मिल जाएगी आपको सत्संग की। तो जैसा उचित समझे आप पहले देखें, कंपेयर करें, तुलना करें, मिलाएं भी। ऐसा नहीं है कि एकदम से संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लें, क्योंकि जब तक आप परख के गुरु नहीं बनाओगे तब तक आप उतने दृढ़ नहीं हो पाओगे। तो आप देख रहे थे हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जो आज का संसार है वो अधिकतर एक ऐसी दिशा में जा रहा है जो लालच और लोभ में घिरता हुआ जा रहा है। ना तो लोग रिश्ते नाते देख रहे हैं, बस पैसे तक लोग सीमित हो गए हैं। इसलिए आज आवश्यकता है हमको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान की और एक सच्चे ज्ञान की। तो आप YouTube में देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान और जुड़ भी सकते हैं। और भी हम भक्तों से आपको मिलवाएंगे। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए टीवी न्यूज़ 24 के साथ।